हाँ भाई सही बच्चे ध्यान दें। आज आप लोगों के सामने हम एक नया टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 जो कि अवकलन से पहले एक अवकलन आएगा 5.2 अवकलन चालू हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें या वाई के सापेक्ष अवकलन करें। इससे पहले एक एक्सरसाइज जो डाली गई है ये अवकलन वाली चैप्टर में ही है, लेकिन थोड़ा हटके इसमें सवाल है। इसमें हमें सततता की और असततता की पहचान करनी पड़ती है बेटा। सतत और असतत यानी कोई फंक्शन हमें दिया होगा। 5.1 प्रश्नावली है ये एनसीईआरटी की, और मैं आप लोगों को उस तरीके से समझाऊंगा इस वाली एक्सरसाइज को जो शायद किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक आपको नहीं समझाई होगी और ना किसी टीचर ने आपको समझाया होगा। ज्यादातर सभी टीचर h टेंड टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो h, फिर राइट हैंड लिमिट में h प्लस माइनस करते हैं। तो ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि h लगाएं। h जहां जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे कहाँ h का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि हमको कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, डबल डेफिनेशन वाला होगा। पहले मैं सिंगल डेफिनेशन वाला सिखाऊंगा, उसके बाद डबल डेफिनेशन वाले लूंगे। डबल वाले हों ट्रिपल वाले हों कैसा भी हो आप तुरंत सीख जाएंगे कि हम कैसे पता करते हैं कि किस पॉइंट पर कौन सी लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग है सभी बच्चे बारीकी से जान लें, वीडियो को लगातार सभी बच्चे शुरू से देखते रहें। आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ऐसा सवाल। और ये पेपर में जरूर 4 नंबर का या 5 नंबर का, 5 का, 4 का तो कोई नहीं आता है, 5 का एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि फंक्शन दिया होगा, पॉइंट दिया होगा कि इस पर इसकी सततता की जांच करें, ये सतत है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कोई फंक्शन फंक्शन मैंने एफ एक्स मान लिया, कुछ दिया होगा एफ एक्स, एक पॉइंट एक्स बराबर ए माना है, यहाँ पर एक्स बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई पॉइंट होगा उस पर सतत होगा। ये फंक्शन एक्स बराबर ए पर सतत होगा कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जो है उसको ए पर टेस्ट करेंगे तो ये तीनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बराबर। अगर तीनों वैल्यू बराबर आई तो सतत होगा, और तीनों वैल्यूओं में से 2 बराबर आई, 1 बराबर नहीं आई तो वो सतत नहीं होगा। बस इतना पूरा टॉपिक है पूरी एक्सरसाइज में, और आपके इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, क्या मतलब है? तो अब पहला सवाल एनसीईआरटी 5.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है लड़के? पढ़ें पहला क्वेश्चन, पूरा सवाल पढ़ेंगे, मैं यहाँ नोट करूंगा। 5.1 का पहला, सिद्ध कीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं लिख दिया करूंगा वीडियो रोक कर। सिद्ध कीजिए कि फलन फंक्शन बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। सतत है, ये सिद्ध करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है, तो सतत होगा। तो उसने बोला कि सतत है, सिद्ध करें इस बात को। लेकिन फंक्शन तो ये दिया है सवाल, पॉइंट हमने आप लोगों को एक सिखाया था कि x बराबर a पर, लेकिन यहाँ पॉइंट 3 दिए हैं। x बराबर 0 पर भी टेस्ट करना है, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर, यानी एक ही प्रश्न में 3 सवाल बना दिए। हमने बेटा कितने पॉइंट दिखाए थे? एक, x बराबर a पर, लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 पर ही। फंक्शन तो ठीक है ये है, लेकिन x बराबर 0, 3, माइनस 3, 5 इन पर चेक करना है। तो एक पॉइंट पर चेक करने के लिए कितनी कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है? 3 कंडीशन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन। ठीक है, तो जो मान के चलेगा पहला सवाल इसको मैं उठा रहा हूँ, x बराबर 0 पर टेस्ट कर रहा हूँ मैं। x बराबर 0 उनको 2 को अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 से भी कोई मतलब नहीं है। फिर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आप पहले 1-2 सवाल आसानी से सीखें। तो हम चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर सतत है या नहीं, x बराबर 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे? लिमिट x टेंड टू 0, याद रखें इस बात को, जब यहां पर 0 पर टेस्ट हो रहा है तो x टेंड टू 0 और हल्का सा ऊपर लगाते हैं माइनस। किस लिए कि हम कौन सी लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, डेढ़ी लिमिट है लेफ्ट, तो उसके ऊपर माइनस हल्का से लगाते हैं। माइनस का कोई मतलब नहीं है। वीडियो कैसी चल रही है लड़के? थोड़ा सी आ रही है, ध्यान रखते रहें। कोई परेशानी हो वीडियो में तो तुरंत उसको सेट करें, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फंक्शन
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन एक ही है, वो डबल डेफिनेशन और ट्रिपल डेफिनेशन में आपको पता चलेगा कि इसके लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट उठाए, कोई h टेन टू 0 का कोई झंझट नहीं लगाए, कोई h की वैल्यू कुछ नहीं लगाए, सीधे फंक्शन कितना दिया है 5x माइनस 3, ये हमारा फंक्शन। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट का मतलब होता है लिमिट पुट करें और इसको हटा दें, यानी x बराबर क्या पुट करना है 0, पूरे इस सवाल में x यहाँ पर क्या पुट करता है 0, तो बेटा 5 इंटू 0 माइनस 3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो 0 माइनस 3 यानी कितना आंसर आया -3। ये कौन सी लिमिट निकली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम आए राइट हैंड लिमिट, कौन सी बात, राइट हैंड। सवाल वही, लिमिट x टेन टू 0, हल्का सा प्लस का निशान क्यों लगाया है ऊपर, हम राइट हैंड पर काम कर रहे हैं। ये प्लस माइनस आपके समझ में आ जाएगा जब दो फंक्शन होंगे या तीन होंगे, तब हमको पता चलता है कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड के लिए और राइट। यहाँ पर एक ही फंक्शन है इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। फंक्शन 5x माइनस 3, टेकिंग लिमिट यानी लिमिट पुट करने पर 0 लगाए x की जगह पर, 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो गया 0 माइनस 3, यानी हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आई -3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -3। अभी फंक्शन और बचा है अभी चेक करने के लिए, यानी हम करेंगे चेक f कितना था, पहले fx लिख लें, फंक्शन हमारा क्या था 5x माइनस 3, फंक्शन ये था। हम किस पर टेस्ट कर रहे हैं, 0 पर, x की जगह पर क्या पुट किया 0, जहां x दिखाई दे रही है उस पर क्या पुट किया 0, 5 इंटू 0 माइनस 3, बेटा इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस के क्या बचे 3। तो हमको पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट, और बराबर है फंक्शन ऑफ 0, यानी 0 पर टेस्ट किया तो तीनों कैसी आ रही हैं बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फंक्शन कितना दिया था, फंक्शन 5x माइनस 3 कैसा होगा, सतत होगा, सतत है। ये हमारा पहला सवाल प्रूफ। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस पॉइंट पर चेक करना है, ये तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। सभी सवाल इसी प्रकार होंगे, कोई सवाल आपको नया नहीं मिलेगा, एक दो सवाल नहीं मिलेंगे जिसमें h टेन टू हम सेट करेंगे, h माइनस एच प्लस माइनस एच करना पड़ता है, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके मैं एक तरीका बता दूं आप लोगों को, वो कहाँ लगता है, और आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे सभी में एच का इस्तेमाल शुरू से ही किया है, लेकिन आपको शुरू से एच का इस्तेमाल नहीं करना है। एच जब काम करता है जब नीचे 0 आ जाए पहले, तो यानी जो फंक्शन दिया होगा अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट हो रही हो डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें सीधी सीधी, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन सीधा है, इसके नीचे कोई नंबर है ही नहीं है, यहाँ पर नीचे यानी अपॉन में कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ नीचे 0 आने की तो संभावना है ही नहीं है, क्योंकि तो सीधा सवाल है सीधा, तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी भी नीचे और फंक्शन हो ऐसे अपॉन में हो तो उसमें हम लिमिट पुट करें और नीचे किसी भी प्रकार 0 आ जाए, कैसे ऊपर कुछ भी आए लेकिन नीचे 0 आया तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो इस पर हम काम नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, यहां परेशानी आएगी आप लोगों को। लेकिन जब तक ये कंडीशन नहीं बनेगी तब तक आप सीधे सवाल करते रहें। जैसे ही नीचे 0 बनेगा उसके दो मेथड हैं। नीचे 0 बनेगा तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे। डुप्लीकेट फंक्शन का मतलब ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने कि पहले कैलकुलेशन करें, यानी नीचे से कोशिश करेंगे 0 हट जाए, कैलकुलेशन करके कट पिट के नीचे से सब जो नंबर है वो गायब हो जाए तो ठीक है। लेकिन कभी भी नीचे से नहीं कट रहा है फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है तब हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, उसमें h मानना पड़ेगा। तो ये आपको लास्ट में जब सवाल आएंगे तब मिलेगा। वीडियो को लगातार देखें आप लोग, असली चीज वही समझेंगे क्या मतलब है उसका। h कब लगाते हैं, 3 कंडीशन होंगी, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। पहली कंडीशन लगभग ऐसे सवाल है कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप लिमिट पुट करें। तो पहले सवाल ये मैंने x बराबर 0 पर सिद्ध करके दिखाया है, x बराबर -3 पर भी करेंगे और x बराबर 5 पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं कर रहा हूं अभी, इधर देखें, इतनी जगह में मैं x बराबर -3 पर निकाल के दिखाऊंगा, इतनी जगह पर, ठीक है।
x बराबर -3 पर बेटा हम चेक कर रहे हैं। 5 पर आप अपने आप करेंगे, 5 वाला मैं इसमें नहीं कराऊंगा, 5 वाला आप अपने आप घर से करेंगे। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप पर नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट सभी बच्चे बोलेंगे यानी जानते हैं क्या मतलब इसका। लिमिट x टेंड टू -3। अब की बात जीरो नहीं लगाएंगे, तो जीरो पर टेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, -3 पर। यहां ऊपर माइनस लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ऐसा माइनस इसलिए लगाना पड़ता है कि हम कौन से लिमिट लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड। ये वाला -3 तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो फंक्शन वही है, फंक्शन कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, फंक्शन तो वही है। डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट का मतलब लिमिट पुट कर रहे हैं। एक्स की जगह कितना लगाना है, -3। हम की बात एक्स बराबर क्या लगाना है, -3। 5 इंटू -3 बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो। माइनस की 5 15 -3 यानी ये आया -18। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -18। अब कौन सी लिमिट लड़के सिंगानी है, राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल बेटा आप तुरंत सीखेंगे। कोई ये एक्सरसाइज सही बच्चों को बहुत परेशान करती है। नए नए मेथड बताते हैं सभी चैनल वाले, अलग अलग सिस्टम बताएंगे। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, केवल एक ही सिस्टम से सभी सवाल होंगे। ठीक है कहा ना, x टेंड टू -3 बोले फंक्शन एक ही है, कुछ और है फंक्शन, यही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है तो लिखते रहे। डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, कोई h का झंझट नहीं पाला है, सीधे टेकिंग लिमिट 5 इंटू -3 इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस के 15 -3 ये आया -18। समझ में आई बात। अब बेटा फंक्शन पर चेक करेंगे। पहले फंक्शन लिख लू मैं 5x -3। अब जहां पर x है वहां पर कितना पुट करना है मुझे, -3। डायरेक्ट सवाल में -3, 5 इंटू -3 इसका से मल्टीप्लाई, माइनस के 15 -3 तो -18। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों बराबर, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ -3। तो अभी सब जने बच्चे जानते हैं कि x बराबर -3 पर जो फंक्शन है वह सतत होगा। कैसा होगा, सतत। तो प्रूफ करवा रहा है, हमारे दो चीज प्रूफ हो चुकी हैं। x बराबर 0 पर भी सतत आया है, x बराबर -3 पर भी सतत आया है, x बराबर 5 पर भी सतत आएगा। अब आप लोगों को ये सवाल करके देखना है। 3 सवाल इसमें बना दिए हैं, अगला सवाल आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करें सर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, x बराबर 3 पर फंक्शन सत्यता की जांच करनी है, यानी सततता की जांच करनी है। सतत है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी यानी सततता को क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। तो बेटा फंक्शन वही, अब की बात तो x बराबर 3 पर चेक करना है। उसमें 3 सवाल थे, ये तो एक सवाल है, तो बहुत ही छोटा सवाल हो गया, आप लोग सभी जानते हैं। फंक्शन बताइए आपको और x बराबर 3 पर टेस्ट करना है। तो कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 3, एक ही फंक्शन है बेटा, 2x स्क्वायर -1। तो डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, यानी x की जगह पर क्या पुट करते हैं, 3। 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू बहुत बच्चे करते हैं 2 को गुणा 3 में 2 3 6, पहले इसका स्क्वायर करेंगे 18 -1 17। क्लियर। कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 3, फंक्शन एक ही है कितना, 2x स्क्वायर -1। टेकिंग लिमिट यानी x की जगह पर क्या पुट करें, 3। 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1, 18 -1 बराबर कितना, 70। फंक्शन पर जांच करें। फंक्शन पहले क्या दिया है, 2x स्क्वायर -1 लड़के, x बराबर कितना पुट करना है, 3। वो दो सवाल मैंने बहुत ही धीरे धीरे बताए आप लोगों को, अब आपकी समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 3, यानी तीनों कैसे हैं, बराबर। तो लिख देंगे x बराबर 3 पर जो फंक्शन है कैसा है, सतत। सतत। कोई परेशानी,
अब आप लोग समझ गए होंगे, पहले जो सवाल है दो मैंने बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे आपको समझाए सरल भाषा में। अब आप इनको नोट करें और अगला सवाल देखेंगे, फिर डबल डेफिनेशन वाले समझेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पॉइंट नहीं दिया है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, केवल ये लिखा हुआ है पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है, मैं पहला करा रहा हूं। केवल उसने ये बोला है, आप अपने गणित में देख सकते हैं सही बच्चे, कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, बस, पॉइंट नहीं दिया है। पहला सवाल जो ए है वो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये दिया ए, ये पहला सवाल। ठीक है, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम हर रियल नंबर पर, प्रत्येक रियल नंबर पर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोई सा एक पॉइंट डिनोट कर लें, कि सी मान लें या के मान लें। तो हम मान लें के, कि एक्स बराबर हमने मान लिया के पर चेक करना है, जो क्या है रियल नंबर। और रियल नंबर सही बच्चे जानते हैं वास्तविक संख्या, कोई सा नंबर हो सकता है। तो के पर चेक करें हर सवाल को अपने आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और सही बच्चे जानते हैं जब एक फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब एक जैसी आती है, तो साफ करके देख लें। लिमिट एक्स टेन टू, बेटा किस पर चेक कर रहे हैं, के पर। सी मान लें कोई सा रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब कोई सा नंबर, उस पर चेक करें। हो सकता है वो देगा, नहीं दिया तो हमने के मान लिया, कोई सा नंबर देगा तो उस पर आप चेक करेंगे। दिया नहीं है इसलिए हमने मान लिया के। एक्स माइनस 5, बेटा टेकिंग लिमिट, लिमिट पुट करें केवल एक्स की पर क्या पुट करें, के, तो के माइनस 5, ये हमारी कौन सी लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। अब कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेन टू के, फिर फंक्शन वही है एक्स माइनस 5, फिर बेटा टेकिंग लिमिट, तो ये के माइनस 5। देखें दोनों एक जैसे हैं क्या, अभी फंक्शन पर भी चेक कर लें। फंक्शन हमारा क्या था, एक्स माइनस 5, एक्स की पर क्या पुट कर रहे हैं हम, के, बेटा के माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ के, यानी तीनों पर एक जैसी वैल्यू, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर के पर फंक्शन क्या है, सतत है, कंटिन्यूस। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरे में बच्चे बहुत लिबड़ते हैं, कहीं ना कहीं से टीपते हैं, इधर उधर से देखते हैं, लेकिन कहीं इसका सोल्यूशन अच्छी तरह से नहीं मिलता है। कह रहे होंगे इनको कैसे पता चल जाए, क्योंकि जब हम करते थे हमारी भी समझ में नहीं आता। 1/x-5, एक कंडीशन यहाँ कॉमा लगा के दे दी है कि x बराबर नहीं होना चाहिए 5 के, अन्यथा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। x बराबर नहीं होना चाहिए 5। आप देखें, अगर तुम भैया 5 लगा के देखें, 5, 5 में से 5 गया तो 0, और मैंने बोला था नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो कह, इसलिए तो उसने बोल दिया इधर कि केवल x बराबर नहीं होना चाहिए 5, बाकी कोई भी नंबर हो, यानी x 5 नहीं होना चाहिए। 5 होगा तो सवाल फेल, या 0 हो जाएगी, और 0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ पता नहीं है क्या आंसर आएगा। समझ में आई लड़के सिंगानिया, क्या मतलब रहा कि x बराबर 5 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, x बराबर हम मान लें k पर टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें 5 शामिल नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हम चेक करेंगे x बराबर कितने पर, k पर, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 5 के, यानी 5 नहीं लेना, बस याद रखें। यानी हम हर नंबर पर टेस्ट करेंगे, हर नंबर पर, केवल किस पर चेक नहीं करेंगे, 5 पर, ये मतलब है इसका। ठीक है, लगाएं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेन टू के, ठीक है लड़के, फंक्शन कौन सा है, x माइनस 5, लगा दें कि टेकिंग लिमिट x की जगह पर क्या पुट करें, के, बस के की जगह पर 5 नहीं लगाएंगे, 1/k-5 छोड़ दें। ठीक है, जैसा है जैसा रहने दें। कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बोले बेटा, कहना
टेकिंग लिमिट 1/k-5 कह रहे होंगे वाह। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन नंबर भी चेक करना है। एफ एक्स कितना था 1/x-5, लड़के क्या पुट कर रहे हैं के, ठीक, के माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बार बार लिखवाए नहीं, हाथ आ रहा है, ठीक है, अपने आप लिख लेना है इस बात को, बार बार परेशानी होती है तो बच्चे बच्चे जान जाते हैं। समझ में आ गया? बस इसका मतलब ये था कि हमको 5 नहीं लेना है, 5 को छोड़ के कोई सा रियल नंबर, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि बराबर 5 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 पर चेक नहीं करना है। इसका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल और देखेंगे, इस पर बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है, वीडियो चलती रहने दें, इसको नोट कर लेना चाहिए बच्चे। अभी रुके हैं, वीडियो घुमाऊंगा, परेशान ना हो, दुनिया देखे तो सही कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। निकालना था समझ निकाल, हाँ बिल्कुल, हाँ वो देगा नंबर, इसीलिए तो नंबर नहीं दिया, तो हम कोई नंबर मान नहीं सकते हैं। वैसे उसने बोला है कि कोई सा रियल नंबर हो सकता है, होगा तो देगा, ये रूल है। बोला ही नहीं है नंबर, तो कोई सा नंबर पता नहीं है नंबर कौन सा है, इसलिए तुम क्या मान के चलना है, होगा तो वो देगा। नंबर के इस नंबर पर चेक करें भाई, हर पर कितने पर चेक करेंगे आप लोग? सी। इस सवाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर यहाँ कंडीशन, x बराबर नहीं होना चाहिए किसके? -5 के, 5 के नहीं, -5। समझ में आई लड़के? गुलरिए ध्यान दें इधर, अगर हम -5 लगा दें, -5 बेटा, यहाँ -5 लग जाएगा तो -5 + 5 0, और मैंने पहले ही बोला नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब तो कहानी फेल होती जा रही है। ऊपर वाला नंबर फॉर्मूला खुल सकता है, तो पहले उसको सादा कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डुप्लीकेट फंक्शन इसे बोलते हैं, डुप्लीकेट फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, डुप्लीकेट फंक्शन। कभी भी नीचे 0 आ रहा भी हो तो पर डुप्लीकेट फंक्शन करके देखा तो शायद नीचे से हट जाए नंबर, तो अच्छा होता है। याद रखें, वो दूसरी शर्त है हमारी, पहली जो हम करते जा रहे हैं, दूसरी डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन लाएंगे जहां यह चाहता है। डुप्लीकेट फंक्शन का मतलब x-5 और x+5, किसी को कोई परेशानी? a² - b² ऊपर खोला बेटा, और जी नीचे x+5, x+5 से तो फंक्शन हमारा नया तैयार हुआ, x- पुराना सवाल, पहला सवाल x-5 था, प्रूफ कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन चेक करना k पर, x बराबर किस पर चेक करना है? k पर। अब कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तो पुराना सवाल बनेगा, नॉर्मल सवाल बनेगा, नीचे कहीं पर 0 आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। डी, मोड। मोड का मतलब भी हम आप लोगों को समझाएंगे, ऐसा मतलब समझाएंगे मोड, इसमें नहीं समझाएंगे भी इस सवाल में, तो करना आगे मोड के सवाल हैं। मोड डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइन का मतलब 2 भागों में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि मोड का असली मतलब ये होता है कि मोड के अंदर अगर माइनस का निशान हो तो इसका आंसर कितना आता है? प्लस का आता है, और मोड के अंदर प्लस का निशान हो तो भी किसका आता है? प्लस का आता है। यानी हमको ये पता नहीं चलता है कि ये 2 जो है वो माइनस का है मोड के अंदर या प्लस का है, पता नहीं चलता है, इसलिए उसको हम रीडिफाइन करते हैं, यानी तोड़ते हैं 2 भागों में वो, ठीक है। वो आगे सवाल आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग इसमें। रट्टा मार का कोई सवाल नहीं होगा, रट्टा मार का सवाल होगा तो कहीं से कोई टिप लाएगा, तुरंत वीडियो बना देगा, और आप लोग कहेंगे ये मास्टर बहुत अच्छा सिखाता है, बस सवाल कर दिए उसने, सवाल कर लेते हैं, बस सवाल नंबर डायरेक्ट सवाल ढूंढते हैं। तो मुझे पर कौन सा नहीं आया यार? 35वां उतार लिया कॉपी में। 35 में से कुछ नहीं होगा, 20 में से कुछ नहीं होगा, सवाल आप पर तरीका आना चाहिए, पेपर में कोई और सवाल आएगा, किताब में से कोई गारंटी नहीं है कोई सवाल आएगा ना आए, ठीक है। x बराबर किस पर चेक करें? k पर,
किस पर, के पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बोला है, लिमिट के, बोले लड़के टेकिंग लिमिट, के लगाते हैं तो के माइनस, कोई परेशानी, छोड़ दें वही। राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब बाहर निकालना बताऊंगा मैं, या परेशान। फिर वही कहानी, टेकिंग लिमिट, क्या बचा, के माइनस 5, फंक्शन, फंक्शन है ये बेटा, फिर के पुट करें तो के माइनस 5, तीनों कैसी हैं, अब कोई किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी कि ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल नहीं आए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, इनको पहले नोट कर लें। मॉड का मतलब बताऊंगा, रीडिफाइन कैसे किया जाता है, इसका डुप्लीकेट फंक्शन का मतलब बताऊंगा कैसे किया जाता है। वैसे यहाँ उसने अच्छा काम कह दे रखा है कि -5 नहीं लगाना है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। उसने कंडीशन कह दी -5 ना लगा, -5 लगाना भी होता तो ऐसे काम करते, डुप्लीकेट फंक्शन बना दी। ठीक है, इसको नोट करें पहले। तो बेटा चौथा सवाल आपके सामने मैंने बोर्ड पर डाल दिया है। सिद्ध कीजिए कि फलाना f(x) बराबर x की पावर n, x बराबर n पर सतत करना है, चेक करना है कि सतत है कि नहीं। ठीक है, सिद्ध करवा रहा तो सतत होगा। फिर उसने बोला है जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब जानते हैं पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं सारे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, वो धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लड़के, पुराना तरीका वही चलता रहेगा हर बार, लिमिट x टेंड टू n, तो हमको किस पर चेक करना है, n पर, और फंक्शन कौन सा दिया है, x की पावर n। बहुत ही सिंपल सवाल, टेकिंग लिमिट, यानी x यहां पर है बेटा, वहां क्या लगा दूं, n, तो क्या हो जाएगा, n की पावर n, ब्रेक लगा दो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू n, फंक्शन वही है x की पावर n, फिर टेकिंग लिमिट n की पावर, अरे x की पर n लगाया, n की पावर n, फंक्शन, फंक्शन बेटा x की पावर n था, टेकिंग लिमिट यानी x की पर क्या लगाएं, n, n है ये, ठीक है, n की पावर n, टेकिंग लिमिट में तो है नहीं है। ठीक है, तो क्या आया, देखते रहें। तीनों पर बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर n पर फंक्शन जो है क्या है, सतत है, यानी कंटिन्यूअस। अब तुम्हारी इतनी बात समझ में आई होगी सततता का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। अब डबल डेफिनेशन वाला फंक्शन अब आप सीखेंगे, सिंगल डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही सिंपल होती है। अब डबल डेफिनेशन वाले में आनंद आएगा सही बच्चों को कि कैसे पता करते हैं कि लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन उठाना है और राइट हैंड में कौन सा फंक्शन उठाना है। अब अलग अलग होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड के लिए अलग, राइट हैंड के लिए अलग। ठीक है, इसको नोट करें, अगला सवाल देखेंगे। हाँ भाई, तो अब हम आपको जो डबल डेफिनेशन वाला मैटर है उससे पहले एक बार मोड का मतलब समझा दूं, तो बच्चे फिर कहेंगे कि ये मोड का एक सवाल कर दिया है, वो थोड़ा परेशान कर रहा है, किसी ने किस तरीके से किया है, किसी ने कुछ और तरीके से किया है, क्योंकि हमने वो रीडिफाइन नहीं किया मोड, अभी सही सीधे सवाल कर दिया था। लेकिन असलियत में मतलब क्या होता है मोड का, अब आप उसको समझेंगे बेटा। मोड के सवाल और भी आएंगे आपके सामने, तो आप इससे क्लियर कर लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है मोड। तो दोबारा इसको तीसरे का जो डी है पार्ट, वो सवाल ये था, ध्यान देना लड़के, मॉड x माइनस 5, ये सवाल था। तो लड़के इसको कैसे हमको रीडिफाइन करना पड़ता है, इसको सीखेंगे।
इसको करने के लिए हमको एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या? क्रिटिकल पॉइंट। जो आगे 6वां चैप्टर आएगा उसमें बहुत ज्यादा आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वाले चैप्टर में क्रिटिकल पॉइंट के बिना काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो इससे पहले माइनस का होगा ये पूरा नंबर, या प्लस का होगा। ये पता नहीं चल पाता है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। क्या मतलब है इसका? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस पर जो होगा अवकलन वो टूटेगा, यानी जीरो आएगा, ग्राफ टूटेगा। कैसे? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए याद रखें x माइनस 5 बराबर जीरो। जो दिया होगा फंक्शन उसको किसके बराबर? जीरो के, क्योंकि यहां पर 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उधर कर दें तो x बराबर कितना मिला? 5। यानी हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना आया? 5। यानी इसका मतलब ये हुआ हमको 5 के हिसाब से देखना है। 5 से बड़ा फंक्शन, 5 से छोटा फंक्शन, 5 के बराबर फंक्शन। आप 5 लगा के देखें, जीरो हो जाएगा। तभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पर उसका मान जीरो होता है। अब कैसे लगाएंगे लड़के? माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहां क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर लें। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था हमारा? 5। क्लियर? अब 5 से बड़ा कोई सा नंबर यहां लगा के देखेंगे आप, 5 से बड़ा इसमें, तो कितना उत्तर आएगा? और 5 से छोटा, यानी क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा बड़ा छोटा लगा के पहचान करते हैं कितना कितना आएगा। तो बताएं, 5 से बड़ा नंबर 6 लगाएं तो कितना बचेगा? एक प्लस का ही बचेगा, तो इधर क्या आएगा? प्लस। और 5 से छोटा कोई नंबर लगाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस। तो क्या आएगा? माइनस। बहुत बच्चे परेशान कि क्या मतलब है इसका, दोबारा समझें। अब हम इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, रीडिफाइन समझें। ऐसे होगा, ये फंक्शन इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, इतना छोटा फंक्शन नहीं है। ये ऐसा है, x माइनस 5, x माइनस 5 और एक बार जीरो। 3 जगह टूटता है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन पर। तो हमको पता है कि जब x बराबर क्या रखेंगे? 5, तो जीरो आएगा फंक्शन। देख सकते हैं आप, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था 5, 5 पर क्या होता है फंक्शन? जीरो। ठीक है, एक कंडीशन यहां से मिल गई। अब ये देखो 3 डेफिनेशन वाला बन रहा है। जो डबल डेफिनेशन सिखाएंगे आपको, 3 डेफिनेशन, वो इसका सवाल होता है, एक ही सवाल था ये। रीडिफाइन होता है, ये याद रखें। रीडिफाइन का मतलब है तोड़ना पड़ता है। कभी मोड एक सवाल नहीं होता, मोड में 2-3 सवाल होते हैं अंदर। ये सवाल बेटा, अच्छा ये दो कैसे हो गए? यहां आगे माइनस लगा लिया मैंने, तो माइनस, माइनस इधर तो माइनस लगा लिया, और प्लस इधर तो यहां क्या लगा लिया? प्लस। प्लस लगाएं या ना लगाएं, तो इससे पता चल रहा है कि x की वैल्यू 5 से क्या लगानी पड़ेगी? छोटी। अरे ये किस कब आ रहा है माइनस? जब 5 से क्या होगी? छोटी। यानी x की वैल्यू छोटी होगी किससे? रीडिफाइन समझे, x की वैल्यू बड़ी होगी किससे? सवाल नया तैयार, 3 डेफिनेशन वाला सवाल होगा। अब ये चेक होगा x बराबर 5 पर। लेफ्ट हैंड के लिए ये लेनी पड़ेगी लिमिट, राइट हैंड के लिए ये लेनी पड़ेगी लिमिट। तो लेफ्ट हैंड का मतलब ये रहा, राइट हैंड का मतलब वो रहा, और फंक्शन का मतलब ये रहा, x बराबर 5 पर। ये असली रीडिफाइन का मतलब, जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि रीडिफाइन कैसे किया था, मोड का मतलब क्या होता है। अब हम इसको सवाल को करेंगे x बराबर 5 पर, टेस्ट करेंगे कि ये फंक्शन हमारा सतत है या नहीं है। मैं इसी सवाल को कर रहा हूं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आई? जो कुछ होगा यहाँ मोड में उसको बराबर जीरो पे रखें और उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा, उसको रखें, प्लस का नंबर रखे। देखा अगर ये प्लस आएगा तो x का मान बड़ा होना चाहिए उससे, माइनस आएगा तो x का मान छोटा होना चाहिए वहां से। तो यहाँ से हम इस चीज को निकाल लेते हैं। वीडियो को दोबारा पीछे करें और दोबारा समझना इस बात को, ठीक है लड़की। सवाल ये बन गया, और ये सवाल आप देख रहे होंगे 5वां, और ये जो सवाल है 6, 7, 8, 9, 10। अब तो जो मान लें 2-2 मिनट का काम है इन सवालों में, क्योंकि ये एक तरीके से डबल डेफिनेशन वाला सवाल बन गया है आपके सामने। बच्चे कहते हैं कैसे? बेटा आप ध्यान देना, हम हर बार एक ही फंक्शन को लेते थे, अब हम x बराबर 5 पर चेक करेंगे। x बराबर 5 पर टेस्ट करेंगे, लेकिन 5 पर टेस्ट करने के लिए एक फंक्शन नहीं है हमारे पास। कितने फंक्शन है? 3। एक
2 3। अब ये बस सीख लें कि किस पर कौन सा फंक्शन लेना है, ये आपके आगे काम आएंगे। जो डबल डेफिनेशन वाले जितने भी सवाल होंगे इसी से होंगे कि हम पहले निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 5 और यहां हल्का सा माइनस दिखाना पड़ेगा कि हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड के लिए जब एक ही फंक्शन होता था तो एक ही लिख लेते थे, लेकिन अब की बार एक फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है। यानी हमको लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 5 से छोटा फंक्शन। हम बेटा चेक किस पर कर रहे हैं, 5 से, लेकिन लेफ्ट हैंड का मतलब है 5 से छोटा। तो 5 से छोटा ये वाला फंक्शन है या 5 से छोटा ये वाला फंक्शन है? ऊपर वाला, क्योंकि 5 से छोटा, ये लेना पड़ेगा। माइनस लगा हुआ है बाहर और x माइनस 5। अब टेकिंग लिमिट, पुराना तरीका। अब टेकिंग लिमिट, लिमिट लगा दें लड़के। x की वैल्यू क्या लगा दें, 5। माइनस बाहर लगा हुआ है, लगा रहने दें। 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। अरे 5 में से 5 गया तो क्या बचा, 0। बच्चे कह रहे हो खोल दे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 5 हल्का सा प्लस 5 से बड़ा फंक्शन, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा ये रहा, x की वैल्यू 5 से बड़ी ये आएगा, x माइनस 5। देखें ध्यान से अब कैसा होगा सवाल। ये है सवाल जो मैंने इससे पहले कर दिया है, वो सवाल किया है, लेकिन वो दूसरे सिस्टम से किया है, वो असली जड़ नहीं थी। असली तो ये है जो अब हो रहा है काम। टेकिंग लिमिट लड़के का ना 5 पुट करें बेटा यहाँ, तो 5 माइनस 5 क्या आया, 0। क्या आया, 0। फंक्शन पर टेस्ट करेंगे। फंक्शन, फंक्शन हमारा कौन सा है, x बराबर 5 पर कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा। जब हम x बराबर किस पर चेक करेंगे, 5 पर। 5 से छोटा चेक कर दिया, 5 से बड़ा चेक कर दिया, और 5 पर टेस्ट करेंगे तो 5 पर क्या आएगा, 0। और यहाँ पर x की है पर क्या लगाना है, 5। यहाँ x कहीं है ही नहीं है, तो फाइनल आंसर 0। अगर x कहीं होती तो उसकी यहाँ पे क्या पुट करते, 5, लेकिन यहाँ x कहीं है ही नहीं है, तो डायरेक्ट वही हो जाता है उत्तर। तो हम समझे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 5। यानी हमने 5 पर टेस्ट किया लड़के, ये वाला फंक्शन। कौन सा, ये वाला फंक्शन। वो बच्चे कह रहे थे ये तो एक ही फंक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं है। मॉड हमेशा रीडिफाइन होता है, याद रखें, लेकिन आपको कोई इसको रीडिफाइन नहीं करे। असली ये चीज होती है। क्यों कि अगर मॉड में ये बंद होगा तो भी ये प्लस का आएगा, बाहर करेंगे तो आप, ये बंद होगा ये भी प्लस का आएगा बाहर, इसलिए ये पता नहीं चलता है कौन सा माइनस कौन सा प्लस। वो क्रिटिकल पॉइंट से पता चलता है। क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट कोई ऐसी नहीं है, नहीं हमारा रूल है क्रिटिकल पॉइंट। ये नहीं समझे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जिस पर है उसको बराबर 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो ये इसका असली मतलब है। तो डबल डेफिनेशन वाले अब बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। उनको देखते हैं, 1-2 सवाल और समझा दें, ठीक है। इसको नोट कर लें पहले बारीकी से, अच्छी तरह से इसको नोट करें। तो बेटा आपके ये समझ में पूरा आया होगा सवाल। अब डबल डेफिनेशन वाला सवाल मैं चलो करा रहा हूँ 1-2 सवाल। वैसे अब आप लोग समझ गए असली चीज क्या मतलब होता है डबल या ट्रिपल डेफिनेशन होगी। तो बस ये पहचानना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन उठाना है बेटा, राइट हैंड में कौन सा उठाना है, बस ये चेक करना पड़ता है। अब एक फंक्शन नहीं आएगा कि डायरेक्ट एक ही फंक्शन लगा दें, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम अब इसके लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। उसको मैं 2 सवालों के माध्यम से एक बार और क्लियर करा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम ये पहचानेंगे कि लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन लेना है और राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन लेना है। अब हर बार एक ही फंक्शन नहीं आएगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 वहीं करा रहा हूँ, जो कि 3 सवाल इसमें फंसे हुए हैं 5 में। और ये सवाल भी बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि इसमें एक दिया है कि x की वैल्यू छोटी है, 1 से 1 बड़ी है, 1 से, तो 1 पर तो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये 0 और 2 है, इनका क्या मतलब रहा, तो इसका भी मतलब आपको समझाऊंगा क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें बेटा लड़के, आवाज नहीं, इसको बारीकी से सभी समझेंगे क्रिटिकल पॉइंट का मतलब। इससे पहले मैंने ये सवाल किया है डायरेक्ट, वो सिस्टम ठीक नहीं है, याद रखें। वो मैंने कर दिया है
और टीचर जैसे करते हैं उसके हिसाब से कर दिया है, लेकिन असली ये है उसका मतलब, ये जो अब किया है। समझ में आए अमित लड़के? सुधीर खान, आप लोगों का नाम ले रहा हूं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, बहुत सारे लड़कियां लड़के, बहुत सारे टीचर वो देख रहे होंगे लाइब्रेरी में बैठकर, तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये सुधीर खान जैसे में आ गया है। ठीक है बेटा, तो हम तो ऐसे ही रहे, सोए मत बेटा। पांचवा, क्या, लड़की ध्यान दे, क्या, अब ज्यादा नहीं बोले बेटा, ध्यान दे, काम समझिए। क्या फंक्शन एक्स और 5, यदि आपको मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज को, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही फायदा रहेगा, आप बोलेंगे वास्तव में भी हमको ऐसी कहीं सीखने नहीं मिली है, कहीं सीखने नहीं मिलेगी आप लोगों को ऐसी। यदि एक्स की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी 1 से, बेटा इस बात को भी पहचाने, बहुत बच्चों पर यही नहीं आता कि ये क्या है, चिन्ह किसका है, बड़ा छोटा, ये लुक है दा, तो एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो बराबर का भी निशान है, यहां है एक्स का मान बड़ा किससे, 1 से, इधर देखें मुंह फटा हुआ है इधर इसका, तो एक्स का मान बड़ा है किससे, 1 से, एक्स का मान छोटा है किससे, 1 से या 1 के बराबर, ये इक्वल का निशान होता है, एक नीचे लगा होता है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा 3 सवाल इसने फंसा दिए हैं, x बराबर 2 पर संतत है। पर इसको आप समझ गए तो लगभग सभी सवाल आप कर लेंगे, और ये समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें 3 सवाल बनाए बेटा, 3, और तीनों की तीनों लिमिट चेक करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन। अब पहले हम x बराबर 1 पर चेक करें या 0 पर चेक करें या किसी पर भी चेक कर सकते हैं, तो हम आप पहले करेंगे x बराबर 1 पर, जो आपको आसानी होगी क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें एक ही पर टेस्ट करवा रहा है, जो दिया है 1 है, तो 1 पर आसानी से हम चेक करेंगे। तो हम पहले टेस्ट कर रहे हैं बेटा x बराबर 1 पर, साफ साफ लिख लिया करेंगे, हम 1 पर चेक कर रहे हैं, फिलहाल 0 और 2 पर बाद में चेक करेंगे। ठीक है बेटा, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सुधीर खान, लिमिट x टेंड टू 1, तो 1 पर चेक करो, हल्का सा ऊपर क्या लगा दें, माइनस। अब बताएं, जो बच्चा फंक्शन समझ गया कि हमको कौन सा फंक्शन उठाना है, वो समझ ले, सवाल करना सीख गया। 1 से छोटा फंक्शन उठाना है, क्यों कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा ये है, 1 से छोटा के ये है, 1 से छोटा ये वाला, 1 से छोटा x, 1 छोटा कितना x, जो फंक्शन 2 दिए हैं, एक ये दिया है एक ये दिया है, लेकिन हमको ये कब निकालना है, बड़ा छोटा पहचानना है। डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, सीधे टेकिंग लिमिट लगा दें बेटा, x की जगह पर 1 पुट कर दें तो डायरेक्ट कितना उत्तर आएगा इसका, 1, जो x यहाँ है तो 1 डायरेक्ट 1 लगा दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1। राइट हैंड लिमिट, गोर भाई लड़के को लगिए, लिमिट x टेंड टू 1 हल्का सा प्लस, 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 5। टेकिंग लिमिट, बच्चे बोल रहे हैं टेकिंग लिमिट का मतलब x की जगह पर 1 लगाएं, x कहीं है क्या, तो वही उत्तर आ जाता है। अरे वाह, ये तो यहीं से पता चल गया कि दोनों लिमिट कैसी हैं, अलग अलग। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करने की, दो लिमिट बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं ये x बराबर 1 पर सतत नहीं है, x बराबर 1 पर जो फंक्शन है वो कैसा है, सतत नहीं है। बस ये हमने एक सीखा, बस ये समझ में आ रहे फंक्शन चेक करना उठाना किस पर कौन सा लेना है, तो समझ लें आप डबल के सभी सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब टेस्ट करेंगे किस पर, x बराबर 0 पर, किसी पर भी चेक कर लें, आपकी इच्छा है, पहले 0 पर कर लें या 2 पर कर लें, लेकिन यहाँ पर एक नए पॉइंट सीखने मिलने वाला है, हमें सीख रहा है, अब हमें इसके दिमाग में पॉइंट आया कौन सा, कि बच्चे क्या रखते हैं, यहाँ पर होता है बस उस पर हम निकाल लेते हैं, 1 है तो 1 पर टेस्ट हो गया, 0 यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, ना 0 है ना 2 है, ये टेस्ट कैसे होगा, अगर यहाँ 0 होता तो बड़ी आसानी से हो जाता, 0 से बड़ा 0 से छोटा, लेकिन यहाँ तो 0 है ही नहीं है,
इस बात को समझेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसका मतलब बताऊंगा बारीकी से क्या मतलब होता है कि यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, हल्का सा माइनस, ठीक है, जीरो से थोड़ा छोटा, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड का छोटा, इतना छोटा नहीं, थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा। तो जीरो से छोटा फंक्शन कौन सा है? ये तो एक से बड़ा है, तो ये तो जीरो से छोटा होगा नहीं। ये एक से छोटा है तो इसका मतलब जीरो से भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? ये किसका है? एक से बड़ा, तो ये जीरो से छोटा नहीं होगा। तो बेटा जीरो से छोटा कौन सा हो सकता है? एक्स। टेकिंग लिमिट एक्स यहाँ पर क्या पुट कर दिया? जीरो, ठीक है। राइट हैंड में थोड़ी परेशानी क्या आएगी बच्चों को, जीरो से थोड़ा बड़ा, जीरो से थोड़ा बड़ा, राइट हैंड का मतलब है जीरो से थोड़ा बड़ा। ये तो एक से ही बड़ा है, जीरो से थोड़ा बड़ा, एक से छोटा, एक से छोटा, जीरो से तो बड़ा भी हो सकता है। एक से छोटा कितना हो सकता है? आधा। एक से छोटा क्या हुआ? आधा। वो जीरो से क्या है? बड़ा। ये मतलब है असली इसका। बच्चे इसको भी ले सकते हैं, अरे भैया एक से बड़ा, तुम तो पूछ रहे हैं जीरो से बड़ा, तो एक से बड़ा होगा, वो तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा। बस अगर उतने में कोई फंक्शन आ रहा है तो समझना उसको लेंगे आप। तो जीरो से थोड़ा बड़ा, जीरो से थोड़ा बड़ा यही होगा। क्यों होगा? कि ये एक से ही तो छोटा है, जीरो से तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे एक से छोटा आप जानते हैं 0.5, एक से छोटा है क्या? नहीं है, लेकिन ये जीरो से क्या है? बड़ा फंक्शन। टेकिंग लिमिट, फंक्शन नहीं दिया है जीरो पर, जीरो पर नहीं दिया है तो जीरो पर टेस्ट ना करें, जिस पर देगा उस पर टेस्ट करना है। तो हमको ये पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये कहता है एक्स बराबर जीरो पर 70। और एक और चीज, डेफिनेशन टूट रही होती है, एक नई चीज जो अभी नहीं सिखाई है आप लोगों को। अगर डेफिनेशन टूट रही होगी तो वो सतत नहीं होता है, जिस पर डेफिनेशन नहीं टूट रही होगी वो सतत होता है। जैसे ये जीरो पर, जीरो से बड़ा भी यही है, जीरो से छोटा भी यही है, तो इसका मतलब डेफिनेशन नहीं टूट रही है। तो ये क्या है? एक्स बराबर जीरो पर सतत होगा, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। एक्स बराबर दो पर चेक करें, एक्स बराबर दो पर, यहीं से पता चल जाएगा आपको। दो से छोटा बोले, दो से छोटा, दो से छोटा पांच, दो से छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़ा। हम बोले दो से छोटा, ये तो एक से ही छोटा है, ये एक से थोड़ा सा बड़ा है, एक से बड़ा डेढ़ हो सकता है क्या? और दो से छोटा डेढ़ हो सकता है क्या? ठीक, तो डेफिनेशन नहीं टूट रही, आप हिसाब लगा ले, बड़ा भी यही आएगा, छोटा भी यही आएगा। तो ये इसका मतलब ये एक्स बराबर दो पर क्या है? सतत। याद रखें इस चीज को, डेफिनेशन नहीं टूट रही है, वो सतत होता है, हम उससे हिसाब लगा लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू दो, हल्का सा माइनस, कौन सा फंक्शन उठाना है? एक से, आप कह रहे हो भैया एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा है, लेकिन हमको तो दो से थोड़ा छोटा चाहिए। एक से बड़ा 1.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, एक से बड़ा, और दो से छोटा भी है वो, इसलिए कितना है? 5। टेकिंग लिमिट, उत्तर कितना? 5। राइट हैंड लिमिट लड़के। अब आप कहेंगे सर अगले सवाल तो ऐसे बिल्कुल सरल। टेकिंग लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके? तो लिख देना बेटा एक्स बराबर दो पर भी फंक्शन क्या है? सतत। केवल सतत किस पर नहीं है? तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। समझ में आई बात? बहुत ही बड़ा सवाल मैंने उठा लिया है। अब 6वां सवाल आप लोग देखेंगे तो तुरंत बोलेंगे 2 मिनट में, तुरंत सवाल करेंगे 2 मिनट में। मैं 6वां सवाल यहाँ नोट करूंगा। वीडियो लगातार चल रही है नहीं चल रही है लड़के? ठीक है, इधर उधर नहीं भागे। आज संडे वाला दिन है, मैंने आप लोगों को बुला लिया है, बहुत ही मेहनत चल रही है, और आप कल आराम करेंगे और वीडियो देखेंगे, ठीक है? अब देखें,
अच्छा, ऊपर लिखा हुआ थोड़ा सा ऊपर पढ़ लें। एफ के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असातत्य के बिंदु ज्ञात करने यानी किन पर असतत है, तो हम वही काम करेंगे, सतत निकाल लें किस पर सतत है, वो एक ही बात होती है। जैसे आप आंसर में एक बार मिलाएंगे बाद में, तब मैं समझा दूंगा क्या मतलब है। सवाल 6वां लड़के, सवाल बहुत ही अच्छी थे, यानी यही पार्ट थोड़ा कठिन था। जो पार्ट हमने कराया है 1 से 5 तक के, यही थोड़े सवाल कठिन है। बेटा ध्यान दे। 6वां देखें, 2 मिनट में करूंगा, जल्दी जल्दी, सभी की समझ में आ जाने चाहिए। बाकी सभी सवाल नॉर्मल हैं। बेटा फंक्शन पूछूंगा मैं सही बच्चों से, फंक्शन सभी बच्चों पर आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कब लेना है। असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असातत्य यानी असतत। लड़के टेस्ट पता नहीं किस पर करना है, तो ये इस पर करना है। इस पर डेफिनेशन टूट रही है 2 पर, ठीक है। x बराबर 2 पर चेक करना है। बोले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2, हल्का सा माइनस 2 से छोटा फंक्शन कौन सा उठाना है लड़के? हाँ, 2 से छोटा ये वाला के ये वाला ऊपर वाला, 2 से छोटा हो रही है, 2 से छोटा 2x प्लस 3। डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, कोई h का झंझट नहीं। टेकिंग लिमिट लगाए, 2 लगाए बेटा, 2 तो 2 गुणा 2 प्लस 3 7, राइट हैंड लिमिट। लड़की बेटा समझ आई मोहिनी? ये ध्यान देना है कि फंक्शन कैसे पता करें कि कौन सा लेना है। अब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा देखें ना, 2 से बड़ा टेकिंग लिमिट 2, 2 गुणा 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर। फंक्शन चेक करें, फंक्शन चेक करें। 2 के बराबर, ये लग रहा है 2 के बराबर। आगे करने की जरूरत है नहीं है, वैसे आप लगा दें इसको। 2 दूनी 4 और 3 7। आप ये मतलब नहीं है ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। हमको तो इससे पता चला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है किसके, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर फंक्शन जो है सतत नहीं है। x बराबर 2 पर फंक्शन सतत नहीं है, असतत है। असतत का पॉइंट हमने निकाल लिया। x बराबर 2 पर असतत है, इसको लिख सकते हैं। या सतत नहीं है या असतत है, बात एक ही है। 7वां और बताऊं, इसमें मोड फंसा हुआ है। आनंद आएगा मोड में, सब में मोड लग रहा है। 7 8 9 अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं मोड में, ठीक है। पढ़ने वाले इधर उधर भी देखेंगे वीडियो के, मोड का जलवा तो आनंद आ रहा है, ठीक है। समझा में एक मोड, तो बाकी तो बहुत बच्चा बच्चा सवाल है। 10वां 11वां 12वां, ठीक है। देखते हैं 10 तक आज वीडियो में लेंगे, ठीक है। बहुत हो जाएगा 10 तक। इसको पहले नोट करें, मोड का मतलब फिर समझाएंगे रिडिफाइन करना। नोट करें, कोई बात ना है। हाँ बेटा समझे। 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे और क्लियर हो जाएगी आप लोगों की जो कोई परेशानी होगी। पहले तो ये क्लियर होगा कि हमको किन किन पॉइंटों पर टेस्ट करना है। इसमें 2 पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं, एक -3 भी घूम रहा है, एक 3 भी घूम रहा है। देखें पूरे में क्या घूम रहा है, -3 और 3। और कोई सवाल तो है नहीं है अंदर कोई और नंबर, तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि x बराबर 3 पर चेक करना है कि x बराबर -3 पर चेक करना है, या दोनों पर चेक करना है। तो बेटा हम कैसे चेक करते हैं इस चीज को समझो। ये बड़े बड़े हैं ना जो नीचे वाले, ये इसी से होंगे। तो ये देखें 3 से छोटा, पहले 3 पर देख रहे हैं, 3 पर चेक हुआ कि नहीं हुआ। 3 से बड़ा फंक्शन देखें है कि नहीं है। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा फंक्शन है। 3 से बड़ा, -3 नहीं देखना है, 3 से बड़ा है। 3 से छोटा है क्या, 3 से छोटा भी है। देखो ये लोग बोले 3 से छोटा, 3 के बराबर भी देखना है। 3 के बराबर है क्या, है क्या, इसका मतलब ये हो गया पास, कि हमको x बराबर 3 पर टेस्ट करना है। अब -3 पर चेक करना है कि नहीं करना, ये भी देखना है। -3 से छोटा फंक्शन देखे, -3 से छोटा फंक्शन है ये रहा, ठीक है साहब। -3 से बड़ा फंक्शन, -3 से बड़ा फंक्शन भी है, ठीक है साहब। -3 से बड़ा फंक्शन, बड़ा देखें इधर, x बड़ा है। -3 से, -3 के बराबर भी चेक करना, तीनों देखते हैं, छोटा बड़ा बराबर, बराबर ये रहा -3। इसका मतलब हमको दोनों पर टेस्ट करना है, लेकिन मोड नहीं डिफाइन करना है।
मोड लगा हुआ है लड़के। ठीक है बेटा, तो हम x बराबर पहले टेस्ट करेंगे -3 पर। मैं देखूं चूंकि मोड का आपको परेशानी ना हो, मोड लगा हुआ है। x बराबर किस पर चेक कर रहा हूं? -3। लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चे कह रहे होंगे पहले सर इसको रीडिफाइन नहीं किया आपने। ठीक है, रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन रीडिफाइन कैसे होगा लड़की? x का मान -3 से छोटा, -3 से छोटे के लिए क्या आनी चाहिए x के साथ? माइनस। केवल मोड ही तो बंद है, अरे x ही तो बंद है केवल। तो x एक बार माइनस का होगा, एक बार प्लस का होगा। एक बार -x होगा, एक बार +x होगा। और किस पर होगा? इसी पर होगा, तो इसी के सामने ये लगा हुआ है मोड। इसको तो मैं लिख दूंगा 3 को, इसको ना घबराएं। x माइनस का कब? जब -3 से क्या होगा फंक्शन? छोटा। -3 से छोटे के लिए माइनस लेते हैं और बड़े के लिए प्लस लेते हैं। बेटा ध्यान रखना है, मोड कभी भी परेशान करे तो एक बार माइनस का लेते हैं, एक बार प्लस का लेते हैं। माइनस का कब लेते हैं? उससे छोटे के लिए, और प्लस का लेते हैं बड़े के लिए। तो -3 से छोटे के लिए माइनस लगा लें, -x +3 से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कब? जब x का मान छोटा होगा किससे? -3 से। x का मान बड़ा होगा किससे? -3 से। तो प्लस का लिखूंगा, लिखता, ये दो जगह टूट जाता सवाल, ऐसे हो जाता। लेकिन इस सवाल में एक नई चीज मिली है कि -3 से बड़ा फंक्शन ऑलरेडी पहले से क्या हुआ है? दिया हुआ है। जो बच्चा समझने वाला होगा उसने बात पकड़ी होगी। अगर ये नहीं देता फंक्शन तो हम इसको लेते, ये दावा था इसका। ऐसा है ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे और क्या लिख लेंगे? -2x। ध्यान दें, बहुत बात बना रही है लड़की। अब पता चलेगा कि नहीं आया समझने, इसलिए नहीं आया, वो समझ गया बात को। जो मोड होगा वो एक बार माइनस का होता है, एक बार प्लस होता है। माइनस का कब होता है? उससे छोटे के लिए, यानी -3 से छोटे के लिए मैंने माइनस लगा के रख दिया। बड़े के लिए मैं इसको लिखता प्लस लगा के, लेकिन बड़े के लिए पहले से यहाँ एक फंक्शन पहले से दे दिया है कि -3 से बड़ा फंक्शन ये रहा। अगर ये नहीं देता तो यहाँ क्या लगाता? +x +3, दोनों फंक्शन तैयार हो जाते। ठीक, अब हम इससे समझ लेंगे, इससे समझ लेंगे हम। हमें भाई लड़के समझ में आई? जो बच्चा नहीं समझा वो वीडियो में आप देख सकते हैं दोबारा पीछे करके कि क्या मतलब होता है मोड का। इसके लिए क्या लिखा है लिख लें पहले, पूरा जैसा लिखा हुआ है जैसा। क्लियर? यही लिखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं सर प्लस वाला क्यों लिख रहा मोड? जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? उसका फंक्शन पहले से दे रखा है। ठीक है, अब तो पुराना सवाल दोनों पर चेक करना है। तीनों लिमिट निकालनी पड़ेगी दोनों। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ लड़के। तो किस पर चेक कर रहा हूँ? -3 पर। लिमिट x टेन टू 3 हल्का सा माइनस, और ये -3 पर चेक हो रहा है। ठीक है, -3। बताए बेटा -3 से छोटा फंक्शन बोला, बोला -3 से छोटा फंक्शन कोई बोल भाई हमें, -3 से छोटा। -x +3। बच्चे कह रहे होंगे -3 से छोटा तो ये था। हाँ यही है, लेकिन मोड नहीं लेना है। मोड दो जगह टूट गया, हाँ बराबर की यही। ठीक है, टेकिंग लिमिट माइनस तो है ही है, और -3 और लगाना है तो बेटा +3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 6। ध्यान से समझे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेन टू -3 हल्का सा प्लस, बोले -3 से बड़ा फंक्शन, -3 से बड़ा फंक्शन यही लेता, लेकिन नहीं ले रहा हूं क्योंकि -3 से बड़ा फंक्शन ये दे रखा। -3 से बड़ा फंक्शन ये है। टेकिंग लिमिट -2 इंटू -3 यानी प्लस के माइनस माइनस प्लस। अब मुझे समझाए फंक्शन। -3 वाले के लिए कौन सा लूं? -3 वाले के लिए, -3 के लिए कौन सा लेना है? -3 किसके बराबर है? कहीं है निशान? है? ऊपर वाले के लिए है। अब ये परेशान करने वाला है कि मोड का चक्कर, ये मोड तो खत्म कर दिया था, मोड क्यों आ रहा है?
बताएं बेटा, अब ये बहुत देर होगी मुझे समझाते समझाते, अब बताएं मॉड माइनस का लेना पड़ेगा ये एक्स या प्लस का लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अब समझाएं, आप लोगों को बहुत देर होगी, आप लोगों को बात करते करते क्या मतलब रहा। ठीक है, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, फंक्शन कौन सा लेना है उसको बता। तो बेटा आप लोगों ने समझा? नहीं समझ में आई? दोबारा समझ लें। ये जो मोड एक्स है, मोड एक्स ध्यान रख, केवल मोड एक्स, ये तीन इससे कोई मतलब नहीं है, ये तीन अलग है, बाहर है ये तीन, नहीं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते, अगर तीन इसके बंद होता, ऐसे होता, तो क्या निकालते? क्रिटिकल पॉइंट बराबर 0 रख के, ठीक है। लेकिन केवल ये मोड में होता है, तो देखो ये दो डेफिनेशन टूटती है इसकी, एक माइनस एक्स आ सकता है, एक प्लस एक्स आ सकता है। कब? ये जीरो पे से ही काम करते हैं, कैसे? जीरो से छोटे के लिए माइनस होगा, और सीधी सी बात है, आप जीरो से छोटा लगा के देखें, माइनस नंबर आएगा पूरा के लिए, और जीरो से ये बड़ा या जीरो के बराबर के लिए क्या होता है? प्लस। यानी इस बात को ध्यान रखेंगे, सिंगल मोड एक्स हो, सिंगल मोड एक्स हो, तो एक माइनस एक्स आती है और एक प्लस एक्स आती है। ये आती है एक्स छोटा होगा जीरो से, ये होगा एक्स बड़ा होगा किससे? जीरो से। भाई इसको आप याद कर लें, सिंगल मोड एक्स इंटू, और बीच में अंदर बंद होगा तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद चेक करेंगे। तो बताएं, ये तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? एक्स प्लस 3। अभी नहीं पता चल रहा है क्या आएगा एक्स प्लस 3। हाँ भाई लड़के, हमें कह रहा है कि +3 आएगा। अरे रुके तो सही, नहीं यही समझ में नहीं आ रही, पहले आप क्या, यही तो समझ आने का तरीका है। माइनस क्यों आएगा? बताएं, देखें सही बोल रही है लड़की, माइनस है क्यों? ये भी तो पता चले क्यों, कि हम चेक किस पर कर रहे हैं? -3, और -3 जीरो से क्या होता है? छोटा। नहीं आई? अरे टेस्ट किस पर हो रहा है? -3 पर। अगर 3 पर होता तो फिर इसको लेते, प्लस वाली एक्स को लेते। मैंने यहाँ स्पेशल लिख दिया है कि जीरो से छोटे के लिए माइनस वाला फंक्शन, और जीरो से बड़े के लिए प्लस वाला फंक्शन, और -3 क्या है? जीरो से छोटा, इसलिए बेटा माइनस लगाया। आई समझ में नहीं आई बात? अब क्लियर हो गया काम, अब कभी गलत नहीं करेंगे। लगा दें बेटा इसको, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस और प्लस, इसलिए क्या है ये? सतत। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ -3 पर कैसा है? सतत। तो हम लिखेंगे x बराबर -3 पर फंक्शन सतत है। आज आप लोगों के सामने जब ऑफलाइन सिखाया था तब इतना समझ में नहीं क्लियर बात हुई जो आज क्लियर हो रही है। इसमें गहराई से डीप में जानकारी देते हैं बेटा, ध्यान से समझो। अभी एक टॉपिक और है, 3 पर भी टेस्ट करना है, तो 3 के लिए तो ये फायदा की चीज है कि 3 के लिए तो ये फंक्शन ही नहीं है क्या? 3 से छोटा फंक्शन ये है, 3 से बड़ा फंक्शन ये है, और 3 के बराबर फंक्शन ये डायरेक्ट दिया है। तो इसको मैं मिटा दूं, इसको दोबारा समझ लें सही बच्चे, कि मोड में अगर x हो, दोबारा फिर समझो, इसकी डेफिनेशन टूटती है, एक -x और एक +x, ध्यान रखें। और हमेशा जीरो पर ही तोड़ते हैं, कि जीरो से कैसा होगा? ये x का मान जीरो से कैसा होगा? छोटा, और ये होगा x का मान जीरो से बड़ा या बराबर, ठीक है। प्लस वाले के लिए -3 पर चेक हो रहा है, इसलिए हमने किसका लिया था? माइनस का। चलो वो जीरो से क्या होता है? -3 छोटा होता है बेटा, -3, ठीक है। सवाल ठीक है, इसको मिटा दूं। अब किस पर टेस्ट करना है लड़के? x बराबर 3 पर, ठीक है बेटा। x बराबर 3 पर बोलेंगे, x बराबर 3 लिख दिया, ठीक है। x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बेटा ध्यान से आ जाना चाहिए लड़के, अब इतनी पर भी नहीं आया तो कभी जिंदगी में नहीं सीखेगा, ध्यान रखना है ये वाली बात। मैं पहले कह के चल रहा हूं, जो अब सीख गया तो सीख गया। लिमिट x टेन टू 3 प्लस, मैंने h का तो अभी नाम ही नहीं लिया है, ध्यान रखें। सभी टीचर h लगा के कराएंगे, याद रखें, मैंने h अभी कहीं नहीं लगाया। 3 बेटा प्लस का 3, 3 से, अच्छा प्लस नहीं, लेफ्ट हैंड में माइनस, छोटा। ये माइनस, इसको माइनस को यहाँ इधर उधर नहीं लगा देना, ये पहचान के लिए माइनस। हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट डेढ़ी साइड। तो बताएं 3 से छोटा फंक्शन बताएं, ये तो -3 है, जो देखे ही नहीं। 3 से छोटा -2, टेकिंग लिमिट
-2 इंटू 3 माइनस के 6 राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस बोले 3 से बड़ा फंक्शन, 3 से बड़ा फंक्शन, टेकिंग लिमिट 3 लगाए बेटा, 6 गुणा 3 प्लस 2 18, 18 2, अरे वाह क्या हो गया, ये क्या हो गया, असतत। तो लिखेंगे फंक्शन जो है वो x बराबर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब देखो पेपर में पता है क्या पूछा उसने, असतत वाले पॉइंट पूछे, तो ये असतत वाला पॉइंट है, ये x बराबर 3 पर असतत है, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा उत्तर में, ये वाला -3 वाला नहीं आएगा, क्योंकि -3 पर क्या था, सतत। उसने पूछा था असतत वाले पॉइंट बताएं, तो असतत वाला पॉइंट कौन सा है, 3, इस पर सतत नहीं है। ठीक है बेटा, ये सवाल आपका कंप्लीट होता हुआ आगे देखेंगे। देखिए बेटा अगला सवाल 8वां, ये भी मोड वाला है, मोड वाले में आनंद आ रहा है और बच्चों को थोड़ी अच्छी भी लगेगी वीडियो जब वो करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा।